भारत में कोरोना वायरस के संक्रमितों की संख्या में हर दिन रिकॉर्ड बढ़ोतरी हो रही है। पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 48,916 नए मामले सामने आए हैं। इसी के साथ देश में संक्रमितों की संख्या 13 लाख के पार चली गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में कुल संक्रमितों की संख्या 13,36,800 के पार चली गई है। इनमें से 31,358 लोगों की जान भी जा चुकी है, जबकि 8,49,000 लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं 4,56,000 एक्टिव केस हैं। देश में कोरोना वायरस के मामलों के बढ़ने की बुलेट वाली रफ्तार का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि भारत में कोरोना वायरस के मामले करीब 3 हफ्ते में ही दोगुने हो गए हैं। 2 जुलाई को जहां कुल 6 लाख मामले थे, वहीं 24 जुलाई की शाम तक 13 लाख से ज्यादा मरीज सामने आ गए हैं। राज्यवार आंकड़ों की बात करें तो महाराष्ट्र कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा त्रस्त है, फिर बारी आती है तमिलनाडु की और फिर तीसरे नंबर पर है राजधानी दिल्ली। हालांकि राहत की बात यह है कि दिल्ली और मुंबई जैसे महानगरों में कोरोना वायरस की रफ्तार में थोड़ी कमी आई है, लेकिन देश के दूसरे राज्यों में कोरोना वायरस ने केंद्र सरकार की चिंता बढ़ा दी है। खासकर बिहार, कर्नाटक और असम में कोविड-19 का संक्रमण तेजी से पांव पसार रहा है। वहीं एक तरफ कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, तो दूसरी ओर इस पर लगाम लगाने के लिए भारत सरकार की कोशिशें भी कम नहीं हैं। भारत सरकार की ओर से बताया गया है कि पहली बार पिछले 24 घंटे में देश में एक दिन में रिकॉर्ड 4,20,000 टेस्ट हुए हैं। ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग का मतलब कोरोना वायरस के मामलों का तेजी से पता लगाना और फिर संक्रमितों का इलाज करना है। इस बीच खबर ये भी आई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 बड़े राज्यों में कोरोना वायरस की स्थिति को लेकर वहां के मुख्यमंत्रियों से बात कर सकते हैं। 27 जुलाई को महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के सीएम संग पीएम मोदी की वर्चुअल मीटिंग होगी। इसमें गृह मंत्री अमित शाह के साथ साथ स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन भी शिरकत करेंगे। राज्यों की तरफ से मुख्यमंत्रियों के अलावा स्वास्थ्य मंत्रियों, चीफ सेक्रेटरी और हेल्थ सेक्रेटरीज के रहने की भी संभावना है। इस मीटिंग में कोरोना वायरस को लेकर इन तीनों राज्यों की आगे की रणनीति पर बात हो सकती है। दरअसल मुख्यमंत्रियों से पीएम मोदी की ये बात 27 जुलाई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उस वक्त हो सकती है जब नोएडा, कोलकाता और मुंबई में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के 3 नए लैब्स का उद्घाटन किया जाएगा। वही बात मुख्यमंत्रियों की है तो यहाँ बता दें कि कोरोना वायरस ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी अपनी चपेट में ले लिया है, जो कोरोना संक्रमित होने वाले देश के पहले मुख्यमंत्री हैं। शिवराज सिंह चौहान को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। साथ ही सीएम ने ट्वीट कर उन सभी लोगों को खुद को क्वारंटीन कर कोविड टेस्ट कराने की अपील की है, जो भी हाल के दिनों में उनके संपर्क में आए थे। बता दें कि कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए ही मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 10 दिन का लॉकडाउन भी लागू है। दूसरी ओर कोरोना वायरस की स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन का दिल्ली एम्स में ट्रायल शुरू हो गया है, जिसकी शुरुआती रिपोर्ट्स भी सामने आने लगी है। ट्रायल के पहले दिन 30 साल के एक शख्स को वैक्सीन की पहली डोज दी गई। खास बात ये रही कि वैक्सीनेशन के बाद शख्स को किसी भी तरह का रिएक्शन नहीं हुआ, यानी उसमें कोई साइड इफेक्ट्स नजर नहीं आए। एम्स में ट्रायल के प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर डॉक्टर संजय राय ने कहा है कि ट्रायल का पहला फेज सेफ्टी के मायने से बहुत ही अहम है, इसलिए हमने वैक्सीन के बाद मरीज को अगले 2 घंटे तक ऑब्जर्वेशन में रखा। जब उसमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं हुई तो उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। वहीं शनिवार को भी वैक्सीनेशन प्रोग्राम जारी रहा। बता दें कि नोवल कोरोना वायरस की देसी वैक्सीन बनाने पर पूरे जोर शोर से काम चल रहा है। भारत बायोटेक और जाइडस कैडिला की वैक्सीनों का फिलहाल अलग अलग राज्यों में 6 शहरों में ह्यूमन ट्रायल यानी इंसानों पर परीक्षण जारी है। हालांकि यहाँ जानकारी के लिए ये भी बता दें कि दैनिक जागरण कोरोना वायरस वैक्सीन या किसी भी दवा के इस्तेमाल की सिफारिश नहीं करता। दैनिक जागरण के वीडियोस सिर्फ और सिर्फ जानकारी के लिए ही हैं।